हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी का क्लासिकल केमिस्ट्री में स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए। भाई जो तुम्हारे पास ये अभिक्रिया दी है, इसकी क्रियाविधि लिखनी है। देखो प्यारे बच्चों, एन का मतलब होता है नॉर्मल, ब्यूट, ये बीयू का मतलब बच्चों ब्यूट, ब्यूट का मतलब होता है 4, ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड केशियन से क्रिया कर रहा। ये ईटी मतलब एथिल अल्कोहल की और H2O की पर्जेंस में, इसकी पर्जेंस में क्रिया कर रहा, तो आपका ब्यूटाइल साइनाइड बना रहा बच्चों, नॉर्मली ब्यूटाइल साइनाइड बना रहा। अब देखो भाई कैसे, आपका ये दे रखा बच्चों, ब्यूट का मतलब होता है भाई 4 कार्बन, तो 4 कार्बन वाला आपको ब्यूटाइल दे रखा CH3 CH2 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 Br। ये नॉर्मल एन दिख रहा हुआ भी, तो इसका मतलब नॉर्मल ही होता है। इसकी केशियन से क्रिया कर रहा, तो केशियन से क्रिया करके KBr तो निकल रहा आपका बाहर, और इस पूरे की जगह CH3 CH2 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 CN, इस Br की जगह भाई CN जाकर जुड़ रहा, तो ये बन रहा है। तो इसकी बच्चों क्रियाविधि दिखानी, क्रियाविधि की क्रियाविधि में कैसे प्राप्त हुआ, कैसे बना, ये दिखाना भाई हमें कि कैसे बना। देखो प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता उसने किसकी पर्जेंस में दे रखा भाई, यहाँ पर पर्जेंस दे रखी एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस H2, इसकी पर्जेंस में दे रखा है ये कार्य, इसकी इस पर्जेंस में हो रहा भाई ये कार्य। भाई ये क्या पोलर है, मतलब जल में डालने के बाद में डिजोल्व तो होगा ये केशियन, तो आपका जो KCN है वो बच्चों डिजोल्व होता है किस प्रकार, K प्लस के रूप में टूटता है और CN माइनस के रूप में ब्रेक हो जाता है भाई बच्चों, इस प्रकार होता है भाई ये। तो ये क्या आपका जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है भाई, न्यूक्लियोफाइल, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे न्यूक्लियोफाइल तो बोलते हैं। तो बच्चों ये क्या करता है, पूरा का पूरा अटैक करता है भाई CH3 CH2 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 Br। तुम्हें पता भाई Br की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है कार्बन से, तो इस पर आगा पार्सल नेगेटिव और इस पर पार्सल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव पर जाकर अटैक करेगा, तो पीछे से जाकर बच्चों अटैक करता है, इस पर पीछे से जाकर अटैक करता है भाई ये। तो जब ये इस पर अटैक करता है भाई, ये जाकर इस पर अटैक कर रहा है, इस पर जाकर अटैक कर रहा है, तो यहाँ से Br को निकाल देगा भाई, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसी बच्चों, जिस प्रकार देखो मैं दिखा रहा है, 1 मिनट आपको, इसको मैं इस प्रकार नहीं दिखा रहा, इसको इस प्रकार दिखाऊंगा भाई मैं इसको दिखा रहा भाई बच्चों मैं इस प्रकार, इसको इस प्रकार देखो भाई, ये आपका CN माइनस है जो तो भाई समझने की कोशिश करो, प्लस मैं इसको दिखा रहा भाई CN माइनस कहाँ सा, KCN सा, इसको मैंने भाई यहाँ पर इसको दिखा CH, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये CH2 पूरी चैन नीचे दिखा दी भाई, CH2 CH2 CH3, और आपका भाई ये Br। तो बच्चों इस पर पार्सल निगेटिव, इस पर पार्सल पॉजिटिव है भाई, कैसे आए पता भी लग रहा आपको है नहीं भाई। तो इस पर भाई पार्सल निगेटिव आया क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इस पर पार्सल निगेटिव, इस पर पार्सल पॉजिटिव, तो पीछे से जाकर बच्चों अटैक करेगा। अटैक करने के बाद में ये Br तो यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, ये पूरी एक ट्रांजिशन स्टेट यहीं कहीं समझा रहा भाई, ये पीछे से जाकर अटैक करेगा, जुड़ना स्टार्ट होगा, Br निकलना स्टार्ट होगा, तो आपका CN जाकर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 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 CN। ये दिखा रखा ब्यूटाइल साइनाइड बच्चों, ठीक है, ब्यूटाइल साइनाइड, क्लियर है भाई। मतलब यहाँ पर इस प्रकार CH3 CH2 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 CN, और आपका भाई इसमें तो Br निकला वहाँ से के, तो KBr बाहर, ये ब्यूटाइल साइनाइड, ठीक है भाई। तो इस प्रकार है भाई क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं भाई। अब आप क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों, 16 में क्या बोला उसने। क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूह को क्रमबद्ध कीजिए। क्रमबद्ध मतलब SN2 के आधार पर ये सबसे पहले SN2 देगा, या ये वाला देगा, या ये वाला देगा, कौन देगा भाई, ये दे रखा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 15 में
SN2 का ऑर्डर बताना बच्चों आपको। क्वेश्चन नंबर 15 में, 15 का भी फर्स्ट पार्ट है भाई, 15 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें बताना बच्चों SN2 का ऑर्डर। उसने दे रखा भाई आपको 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, एक तो कंपाउंड ये दे रखा भाई, दूसरा कंपाउंड आपको क्या दे रखा, पहले इसकी संरचना बनाओ भाई। भाई ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, 2 ब्रोमो, चलो उधर से कर लें काउंटिंग भाई, इधर ब्रोमो और एक मैथिल ग्रुप भी भाई बच्चों इस पर CH3 और ये भी CH3, ये इसका कंपाउंड बनेगा। दूसरा आपको दे रखा भाई 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन हाँ भाई पेंटेन है, तो ये 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो ब्रोमो पेंटेन। तो इसकी संरचना भाई बच्चों ऐसी बनेगी CH3 CH2 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 Br। भाई 5 कार्बन ब्रोमो भी है, 1 पर ब्रोमो है, ये बन गई 1 ब्रोमो पेंटेन। फिर 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो 2 ब्रोमो पेंटेन की संरचना कैसी होगी भाई, CH3 CH2 CH2 CHBr, फिर आपका CH3, ये है भाई। अब बच्चों मैंने आपको बताया था सबसे पहले कौन रिएक्शन करता है SN2 में भाई, 2 डिग्री वो 1 डिग्री करता है। तो ये देखो ये कौन सा भाई, ये देखो हैलोजन का कार्बन ये रहा भाई, कितने डिग्री, 1 2 3, ये तो 3 डिग्री हो गया भाई। ये देखो हैलोजन का कार्बन ये है भाई बच्चों, ये कितने डिग्री, ये एक कार्बन से तो ये 1 डिग्री है। हैलोजन का कार्बन ये है कितने डिग्री है, 1 2 2 डिग्री। तो सबसे फास्ट कौन रिएक्शन करता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो इसका क्रम हो जाएगा सबसे पहले 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और 2 डिग्री होता है, और फिर 3 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री कौन सा वाला पार्ट है भाई, सेकंड। तो सेकंड वाला सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा। फिर कौन करेगा भाई आपका 2 डिग्री मतलब थर्ड वाला, फिर उससे फास्ट, उससे स्लो रिएक्शन करेगा, फिर फर्स्ट वाला। ये आपका ऑर्डर है भाई। क्लियर है भाई सभी का, कोई दिक्कत यहाँ तक हो नहीं होना चाहिए। दूसरे में क्या दिया भाई बच्चों, उसने दिया भाई 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, ये दे रखा भाई बच्चों। तो सबसे पहले इनका नाम लिखो भाई, नाम से संरचना बनाओ। तो 1 ब्रोमो, सेकंड पार्ट है भाई 15वें का, 1 ब्रोमो 3 मैथिल मैथिल थ्री मैथिल ब्यूटेन, ये होगा भाई आपका सेकंड पार्ट का। ए नाम दे दो भाई इसको, बी नाम दे दो, जो भी नाम लिख रहे हैं भाई कोमा लग रहा है ना यहाँ पर। तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल। जब तक बेटे आप संरचना नहीं बनाओगे बेटे, हाँ जब तक बेटे आप संरचना में, जब तक कुछ नहीं होने का, ब्यूटेन। ये सी पार्ट है इसका भाई, सी में दे रखा ये सामान लो सी, 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। सबकी संरचना बनाओ बच्चों। 1 ब्रोमो मैथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन हो भाई। तो ए पार्ट कर रहा भाई सबसे पहले में CH3 CH2 वो CH3 3 पर है ना भाई, यहाँ CH2 और CH2 Br, ये दे रखा भाई आपका फर्स्ट पार्ट बी। वो ए, बी पार्ट क्या आपका 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, CH3 CH2 CH3 Br CH3, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया बी। मतलब सी आपका दे रखा भाई 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन, CH3 CH3 CH
BrCH3। अब सबसे फास्ट कौन करता है भाई, SN2 रिएक्शन 1 डिग्री वाला करता है, ये 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री वाली है 2 डिग्री है भाई, फिर 3 डिग्री वाला। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा भाई, A करेगा, उसके बाद C करेगा, फिर उसके बाद B करेगा। ये तो व्यवस्थित करना था भाई। तो A वाला ये है, C वाला ये है, B वाला ये तो व्यवस्थित करना था यार। ठीक है भाई, ये ऑर्डर बता रखा है यार मैंने आपको, 1 डिग्री सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये 1 डिग्री वाला, ये 3 डिग्री वाला, ये 2 डिग्री वाला। भाई हेलोजन का कार्बन देखो ना यार, यहाँ पर ध्यान दो, ये हेलोजन का कार्बन 1 2 2 से जुड़ रहा, हेलोजन का कार्बन ये 1 से जुड़ रहा तो 1 डिग्री, ये हेलोजन का कार्बन 1 2 3 से जुड़ा तो 3 डिग्री। क्या है यार बताओ तो यार, बिन वजह ही डर रहे। हाँ सब रे कोई ना यार, सॉरी मजाक कर रहा। अगला देखो क्वेश्चन दिया, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल प्रोपेन, फिर 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, फिर 1 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूटेन। ये दे रखा भाई। चलो भाई इसको लिख लो पहले, जो भी उसने दे रखा यार। तो उसने दिया भाई 1 ब्रोमो, चलो भाई इसकी सीधी संरचना बना लूँगा यार, सीधे संरचना बना रहा भाई। 1 ब्रोमो, थर्ड पार्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 15 का, 16 का सॉरी। तो आपका है भाई 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो सबसे पहले संरचना दे रखी भाई, इसको A मान लो यार। 1 ब्रोमो ब्यूटेन ये हो गया भाई, ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन ही तो बिल्कुल। B पार्ट चलो देखो आगे, 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल। तो आपको हो जाएगा भाई CH3 CH2 CH3 CH3 ये भाई कुछ और दे रखा, प्रोपेन है भाई, ब्यूटेन नहीं भाई इस बच्चों। तो इसको ये ऐसे नहीं बनने भाई संरचना, उसकी बनेगी भाई इस प्रकार, CH3 CH3 Br। ये बनेगा भाई, ये बन जाएगा 1 2 3। तो 1 1 पर आना चाहिए भाई, ये भी नहीं बनने की भाई संरचना। 1 मिनट रुको यार। 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल, अच्छा ये इस प्रकार CH3 C, फिर C पर 1 पर ब्रोमो आ गया बच्चों, फिर 2 डाई मैथिल। ये बनेगी भाई बच्चों इसकी संरचना इस प्रकार भाई 1 2 3। तो 3 कार्बन 2 डाई मैथिल भाई, यही तो 2 डाई मैथिल, 1 ब्रोमो आ गया। तो इसकी संरचना भाई ये होगी, B पार्ट ही हो गया, ये भी गलत था भाई। C पार्ट देखो भाई बच्चों, C पार्ट क्या है, 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो CH3 CH2 CH3 CH2 Br। तो या 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाए भाई 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। C पार्ट होगा। D पार्ट देखो भाई, D पार्ट दे रखा, 1 ब्रोमो 3 मैथिल CH3 CH3 CH2 Br। 1 2 3 3 पर मैथिल होगा, 1 पर ब्रोमो, ये भी हो गया। अब देखो सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा कौन भाई, ये तो 1 डिग्री भाई, कार्बन से जुड़ रहा तो ये 1 डिग्री, ये भी भाई 1 डिग्री, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो ये भी 1 डिग्री, ये भी भाई 1 डिग्री है, लेकिन इसमें कम भीड़ भाड़ है, ये भी 1 डिग्री है। तुम देखो ये जो साइड ग्रुप है ज़्यादा दूर लग रहा भाई। तो सबसे पहले तो भाई आपको पता, सीधी चैन वाला A वाला करेगा भाई सबसे पहले तो रिएक्शन, सबसे फास्ट देगा। फिर बच्चों देखो यहाँ ये भी 1 डिग्री, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ आ रही है भाई इसमें, तो ये सबसे लास्ट ही करेगा। ये भी बच्चों देखो 1 डिग्री, लेकिन पास में आ रही भीड़ भाड़, तो करेगा तो लेकिन इससे कम, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा दूर है। तो फिर D वाला, फिर C वाला, फिर B वाला, ये ऑर्डर हो जाएगा भाई बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 17वां क्वेश्चन है, C6H5CH2Cl तथा C6H5CHCl C6H5 में से कौन सा यौगिक जलीय क्यों से शीघ्रता से जल अपघटित होगा। मतलब कौन जल्दी जल अपघटन के साथ शीघ्रता से अच्छे से क्रिया कर लेगा भाई।
मतलब SN2 और SN1 ऑर्डर बता दो बस, और कुछ नहीं है। देखो भाई आपको क्या दे रखा भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है, C6H5CH2Cl दे रखा तथा C6H5CHCl C6H5। इसकी संरचना बनाओ भाई, पहले तो इसकी संरचना बनेगी भाई बच्चों ये, और इसकी संरचना बनेगी भाई बच्चों ये। अब बच्चों शीघ्रता से कौन इसमें ये फास्ट रिएक्शन कराएगा, ये फास्ट। सबसे पहले देखो मैं SN1 बता रहा, SN1 में क्या हो भाई बच्चों, SN1 में तो अगर कार्बोकेटाइन अच्छा ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो सबसे फास्ट होगा। अब देखो बच्चों यहाँ से निकल लगा Cl, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई बच्चों ये बेंजीन है, तो इसको इस प्रकार दिखा रहा भाई बच्चों में, CH2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब तुम देखो बच्चों जो प्लस चार है दो जगह रेजोनेंस में जा रहा है, एक जगह यहाँ रेजोनेंस में नाचेगा, एक जगह है, तो दो जगह नाच कूद कर रहा, तो ज़्यादा स्टेबल ये होगा भाई। अगर बच्चों मैं इसमें से निकालूंगा भाई बच्चों CH2 पॉजिटिव, ये एक जगह नाच कूद कर रहा, तो जिसके सिर पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वो कम स्टेबल होगा, जिसके सर पर अधिक पॉजिटिव चार्ज वो कम स्टेबल होगा, और जिसके सर पर कम चार्ज भाई वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसके सर पर तो दो जगह ले रहे भाई, इसके दो बंदे ले रहे इसके चार्ज को, ये वाला भी ले रहा है, ये वाला भी ले रहा है, रेजोनेंस के कारण ये वाला एक जगह ही जा रहा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा SN1 के लिए। बी वाला ज़्यादा स्टेबल, इसको बी नाम दिया, इसका ए। SN1 ऑर्डर के लिए भाई बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा ए से। लेकिन SN2 के लिए भाई, SN2 का ऑर्डर क्या हो भाई, ज़्यादा वहाँ पर जाएगा, वो कोई भी OH समूह वहाँ पर कूदता है जहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो आपका ए स्टेबल हो जाएगा बी से। ये SN1 और SN2 का ऑर्डर हो जाएगा। और आपको स्टेबिलिटी बतानी खाली तो ये बता दो भाई कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा जलीय अपघटन के लिए भाई। ठीक है भाई बच्चों, ये था बस, और क्या भाई इसमें। ठीक है भाई बच्चों बताओ यार, तो शीघ्रता से ये कर लगा भाई दोनों में, SN1 में या SN2 में, ये बस ऑर्डर है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर भाई 18वां आपका भाई, ऑर्थो तथा मेटा समावयव की तुलना में पैरा क्लोरो बेंजीन का गलनांक उच्च होता है, विवेचन कीजिए। भाई ऑर्थो मेटा ये कुछ नहीं है यार, ऑर्थो मेटा सेटा कुछ नहीं है यार। 18वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो बच्चों उसने क्या बोला, ऑर्थो कोमा मेटा पैरा क्लोरो बेंजीन। सबसे पहले तो बच्चे यहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ऑर्थो मेटा क्या है। ये ऑर्थो का मतलब ऑर्थो पर क्लोरोबेंजीन है, मतलब आप ऑर्थो ये उसने लिख रखा शॉर्ट में, तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई बच्चों। दूसरा उसने दे रखा मेटा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तीसरा दे रखा पैरा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन ये दे रखा भाई बच्चों उसने। तो पूछना कि किसका गलनांक अधिक है। देखो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन कैसे बना भाई बच्चों, इस प्रकार, ये सीएल है तो एक और ऑर्थो पर सीएल अटैच कर दो, ये क्लोरोबेंजीन हो रही, डाई है बच्चों, डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई, डाई डाई आ रहा सब में, डाई क्लोरोबेंजीन, इसमें भी डाई क्लोरोबेंजीन, इसमें भी डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई, डाई का मतलब दो। ये होगा आपका ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। और दूसरा भाई आपका सीएल मेटा क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन। तीसरा भाई बच्चों ऑर्थो पर अटैच कर दो भाई, वो पैरा पर, सॉरी पैरा डाई क्लोरोबेंजीन कर लेना भाई इसको, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है भाई। अब इसमें पूछ रहा किसका गलनांक अधिक होगा भाई, ये पूछ रहा आपसे कि किस वाले
भाई किस वाले यौगिक का, किस वाले अणु का गलनांक अधिक होगा बच्चों, ये पूछ रहा भाई। देखो देखो भाई बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ गलनांक किसका अधिक होगा किसका नहीं। समझो भाई, देखो देखो गलनांक तो अधिक होगा भाई पैरा का। पैरा का गलनांक क्यों अधिक होगा? क्योंकि बच्चों इसके अंतर्गत ये भाई एक नहीं एक से अधिक अणु है। अंतरा भाई मतलब कोई भी है भाई, ये वाले अणु बने होंगे जिसके अंतर्गत भाई जिस बर्तन में पड़े होंगे, जिसके अंतर्गत ये पड़े, जिस बर्तन के अंदर ये पड़े, तो वहाँ पर अंतराण्विक आबंध बन जा बच्चों। क्या बन जा? अंतराण्विक आबंध, जिसके कारण इसका गलनांक अधिक हो जा। देखो कैसे। तो अब देखो भाई बच्चों, उसने बोला कि ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में किसका गलनांक व क्वथनांक अधिक है? भाई बच्चों ये तो पूछा। गलनांक ऊंच है भाई, गलनांक किसका ऊंच है मतलब गलनांक किसका अधिक है? भाई ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होगा भाई 1 2, तो 1 2 वाली पोजीशन को भाई 2 वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलते, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसको मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, इसको पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बोल दिया। तो अब देखो इसका गलनांक अधिक क्यों है भाई बच्चों? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक अधिक होता है, लेकिन क्यों होता है? देखो भाई पैरा समावी मतलब इसका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन अधिक सम्मित कारक होने के कारण क्रिस्टल में भली भांति स्थिर हो जाता है। मतलब जो क्रिस्टल होता है भाई हो जाता है, जिसके कारण इसका गलनांक अधिक होता है। देखो क्यों होता है भाई अगर आप पैकिंग कर रहे हो बच्चों, इसमें सम्मित मतलब आप इसको कहीं से भी काट लो भाई, कहीं से भी। इतना हिस्सा ये होगा भाई बच्चों, इतना हिस्सा ये होगा, यहाँ से काट दो, इतना हिस्सा ये होगा, इतना हिस्सा ये होगा, बिल्कुल सम्मित कटेगा, बिल्कुल समान। कहीं से भी काट दो, यहीं से इतना हिस्सा ये होगा, इतना हिस्सा ये होगा, कहीं से भी काट लो, कहीं से भी, सब समान कटेगा। तो ये क्या होता है? क्रिस्टल में भली भांति मतलब अच्छे से पैकिंग में स्थिर हो जाता है भाई, जिसके कारण इसका गलनांक अधिक हो जाता है। ये देखो यहाँ से तो एक बार तो कट रहा, लेकिन आप इस प्रकार काटो अलग हो गया, इस प्रकार काटो अलग हो गया। तो यहाँ पर ये क्रिस्टल में थोड़ी सी पैकिंग इसमें अच्छी नहीं हो पाने की, जिसके कारण इसका गलनांक अधिक नहीं होगा। ये भी भाई बच्चों एक प्रकार से कट रहा सही से, दूसरे से नहीं कट रहा, तीसरे से नहीं कट रहा। तो इसलिए कहीं से भी काट रहे हो तुम, कहीं से भी समान आएगा बिल्कुल निकल कर, जिसके कारण इसका अधिक गलनांक होता है भाई बच्चों। समझ भाई आप सभी के? ठीक है भाई, इसको कर लेना भाई, ये आप कर लेना भाई। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी के भाई। थैंक यू सो मच भाई।